हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इम्तियाज़ अहमद की बिहार एक परिचय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आज है 9th चैप्टर बिहार का भूगोल। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार का भूगोल। पहला टॉपिक है भूतत्व और भौगोलिक स्वरूप। पहला सवाल, बिहार के भौतिक स्वरूप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शिवालिक की पहाड़ियाँ पश्चिम चंपारण के उत्तरी सीमा पर 932 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हिमालय पहाड़ का भाग है। शिवालिक पर्वतीय श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाता है। सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून, हरहा नदी घाटी, दून घाटी। गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में 150 मीटर समोच्च रेखा का आबद्ध छोटा नागपुर पठार के मध्य विस्तृत है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। दक्षिण श्रेणी रामनगर दून की लंबाई लगभग 32 किलोमीटर, चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर और ऊंचाई 24 मीटर है। हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई है। हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई है 24 किलोमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई 140 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार की उत्तरी सीमा पर भिकनाटोरी दर्रा तक किलोमीटर लंबाई विस्तृत है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार की उत्तरी सीमा पर भिकनाटोरी दर्रा तक 74 किलोमीटर लंबाई विस्तृत है। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की शुरुआत त्रिवेणी नहर से होती है तथा लंबाई भिकनाटोरी दर्रा तक फैला है। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है 874 मीटर। सोमेश्वर श्रेणी की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 450 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे हैं। सोमेश्वर दर्रा, भिकनाटोरी दर्रा, भरदाह दर्रा। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये सभी दर्रे बिहार नेपाल के बीच आवागमन का मार्ग प्रस्तुत करता है। बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में समोच्च रेखा से आबद्ध छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है 150 मीटर। गंगा का मैदान या गंगेय प्रदेश निष्पेक्ष मैदान है जो सामान्यतः क्वाटरनरी निष्पेक्षों से निर्मित है। रामनगर दून के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? रामनगर दून की लंबाई 24 किलोमीटर है। यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई सामान्यतः 140 मीटर है। यह सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की दक्षिणी हिस्सा है। यह सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की उत्तरी हिस्सा है। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन डी है। बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है? वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर में यह ऊंचाई 100 मीटर है। दक्षिण बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दक्षिण बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दक्षिण बिहार का मैदान पश्चिम में अधिक चौड़ा है और पूरब में मुंगेर के पास संकीर्ण हो जाता है। दक्षिण गंगा मैदान को 4 धाराकृतक इकाइयों में विभाजित की गई। गंगा का कगार, चल्ला और टाल, शाहाबाद, मगध और अंग का मैदान और गंगा मैदान का दक्षिणी सीमांत।
खड़गपुर की पहाड़ियाँ मुंगेर, सुल्तानगंज और साहिबगंज में गंगा तट पर उभरी हुई है, जिससे गंगा उत्तर की ओर मुड़कर तीव्र विस्फ पर बनाती है, जिसकी सामान्य ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। उत्तर बिहार का मैदान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उत्तर बिहार का मैदान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उत्तरी बिहार के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है: भावर, उपतराई, चौर या मन। भावर दलदली भाग है जो सोमेश्वर पहाड़ी की तराई में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा कंकड़ बालू का निक्षेप है। यह पहाड़ की तराई में जलोढ़ पंखों के निक्षेप द्वारा निर्मित हुआ है। उत्तरी बिहार के मैदान के पश्चिम भाग में भूमि की ढाल दक्षिण पूर्व की ओर प्रति किलोमीटर 14 मीटर है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। दक्षिणी बिहार मैदान में जल्लाटाल क्षेत्र स्थित है, पटना से लखीसराय के मध्य। बाढ़, बहरिया, मोकामा, फतुहा, बख्तियारपुर, मोर और सिंघोल टाल क्षेत्र है। कैमूर सीरीज शैल समूह का कल्प है। विंध्य क्रम। नालंदा जिला में स्थित राजगीर गिरियक पहाड़ियों की विशेषता है। राजगीर की पहाड़ियाँ क्वार्टरजाइट स्लेट चट्टाने से बनी है। सबसे ऊंचाई वाली चोटी वैभवगिरी 380 मीटर है। रत्नागिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी पीर पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी विशेषताएं हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। विपुलगिरी के पूरब में शांति स्तूप स्थित है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल हेक्टेयर में है 94.16 लाख हेक्टेयर। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? पश्चिम बंगाल के समीप है। बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग। बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग आयताकार। बिहार का विस्तार है। बिहार का विस्तार है 24 डिग्री 20' से 27 डिग्री 31' उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 से 50 से 88 डिग्री 17-40 पूर्वी देशांतर के बीच। ऑप्शन बी राइट आंसर। बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है। बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है 345 किलोमीटर। बिहार का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है। बिहार का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है 483 किलोमीटर। बिहार राज्य में प्रमंडल डिवीज़न की कुल संख्या है 9। विभाजन 15 नवंबर 2000 से पूर्व बिहार में प्रमंडलों की संख्या 13 थी। सूची 1 को बिहार के प्रमंडल, सूची 2 प्रमंडल में जिलों की संख्या से
सहसंबंध करें और इसमें कौन बेमेल है उत्तर दें। सूची 1 प्रमंडल का नाम, सूची 2 जिलों का नाम। पटना 6 जिला, भागलपुर 3 जिला, पूर्णिया 4 जिला, दरभंगा 3 जिला। ऑप्शन बी भागलपुर। ऑप्शन बी बेमेल है। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला है, भागलपुर एवं बांका जिला। सूची 1 को बिहार के प्रमंडल, सूची 2 प्रमंडल में जिलों की संख्या से सहसंबंधित करें और इसमें कौन बेमेल है उत्तर दें। सूची 1 प्रमंडल का नाम, सूची 2 जिलों की संख्या। तिरहुत प्रमंडल 6 जिला, मगध प्रमंडल 5 जिला, कोसी प्रमंडल 3 जिला, मुंगेर 5 जिला। ऑप्शन डी बेमेल है। मुंगेर प्रमंडल में जिलों की संख्या 6 है। सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या है। सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या है 3, सारण, सिवान और गोपालगंज। इनमें से कौन सा कथन गलत है। पटना प्रमंडल के जिले हैं पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर। मगध प्रमंडल के जिले हैं औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। मुंगेर प्रमंडल के जिले हैं मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय। दरभंगा प्रमंडल के जिले हैं दरभंगा, सहरसा और सुपौल। ऑप्शन डी गलत है। दरभंगा प्रमंडल के जिले हैं दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर। बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है। कोसी प्रमंडल के जिले सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। तिरहुत प्रमंडल के जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। सारण प्रमंडल के जिले हैं मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर एवं सिवान। पूर्णिया प्रमंडल के जिले हैं अररिया, किशनगंज, कटिहार एवं पूर्णिया। गलत कथन ऑप्शन सी गलत कथन तथ्य है। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं। 38 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह अवरोही क्रम या घटते क्रम में है। पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण और रोहतास। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है शिवहर जिला। बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। 18। बिहार विभाजन के पश्चात झारखंड में 18 जिला चला गया था। 15 नवंबर 2000 को विभाजन। 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या थी 37। विभाजन के पूर्व बिहार में जिलों की संख्या 55 थी। बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला के विभाजन उपरांत बना है। जहानाबाद जिला। बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को वह स्पर्श टच करती है। रोहतास जिला। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है। पश्चिमी चंपारण जिला।
झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ऑप्शन सी राइट आंसर। यह क्रम पश्चिमी से पूरब है। जिलों की संख्या 8 है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों की सही समूह है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ऑप्शन ए राइट आंसर। यह क्रम पश्चिम से पूरब भाग की ओर है। जिलों की संख्या 7 है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ऑप्शन बी राइट आंसर। यह क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर है। जिलों की संख्या 8 है। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? बक्सर जिला। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल सीमा को स्पर्श नहीं करता है? समस्तीपुर जिला। बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या है। बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या है 101। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से पृथक हुआ था। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? 45.85%। झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया है? लगभग 54%। बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधानी बना? रांची। बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में है 199। सोर्स सेंसस ऑफ इंडिया 2011। बिहार में राजस्व ग्रामों विलेज की संख्या है 44,874। सोर्स है सेंसस ऑफ इंडिया 2011 भारत सरकार की। बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या है 534। स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निर्देशालय बिहार सरकार पटना। बिहार में पंचायत की संख्या है 8,398। स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 बिहार सरकार पटना। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है 173 फीट। पटना का स्थानीय समय है। पटना का स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से आगे। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से 15 मिनट का अंतर है। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? 86 डिग्री। बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? नेपाल देश को। बिहार विस्तृत है। बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में। बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। सोमेश्वर की श्रेणी को शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है।
बिहार के 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार बंगाल को स्पर्श करती है। बिहार राज्य की चौहद्दी है। बिहार राज्य की चौहद्दी है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है, किशनगंज जिला। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, बिहार राज्य है। प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है। गंगा का उत्तरी मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी दोनों में। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान की सहायक नदियां घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला, बलान आदि है। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है दून घाटी। किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? सोमेश्वर श्रेणी। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? 56,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? 33,670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है? 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम कौन सा है? घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। ऑप्शन ए सही क्रम है। 1, 2, 3 सही क्रम है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है? गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से है, दक्षिण पूर्व। बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से है, दक्षिण। बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल है अधिक। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल है दक्षिण से उत्तर। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? 6 सेंटीमीटर। उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित है। रामनगर दून की पहाड़ी श्रृंखला, सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों सम्मिलित है। बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियां हैं। इसकी चौड़ाई है 6 से 8 किलोमीटर चौड़ाई है। बिहार की दक्षिणी गंगा में मैदान में अवस्थित पहाड़ियां हैं। बिहार की दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां हैं धारवाड़ कालीन क्वार्टरजाइट। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? पश्चिम चंपारण जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है।
बिहार में दियार भूमि कहा जाता है। गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र को बिहार में दियार भूमि कहा जाता है। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ, जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो एक है नवीन मोरदार पर्वत है। बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है? विंध्यन समूह की है। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है, जिसमें जल भरा रहता है। उसे कहा जाता है चौड़ कहा जाता है। गंगा के उत्तरी मैदान भाग में कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है दियारा। नालंदा जिले में स्थित है राजगीर की पहाड़ियाँ, गिरियक की पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी नालंदा जिले में स्थित है। बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी, जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है, इसका निर्माण किस काल में हुआ? प्लीस्टोसीन काल में। निम्न में बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है? सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग है सोमेश्वर श्रेणी। बिहार की सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई है 874 मीटर। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी। बिहार के उत्तरी मैदान खंड को किन दो नदी भागों में बांटती है? बिहार के उत्तरी मैदान खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? बागमती नदी। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इनमें कौन सा कथन गलत है? बांका जिला के दक्षिणी भाग में अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। खड़गपुर की पहाड़ियां में चूना पत्थर की प्राधान्यता है। रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बालू पत्थर भी पाए जाते हैं। राजगीर की पहाड़ी में प्री कैम्ब्रियन चट्टानें पाई जाती है। ऑप्शन बी गलत है। इनमें कौन सा कथन सही है? सहरसा जिला उत्तरी बिहार के तराई में अवस्थित है। कांवर झील बेगूसराय एवं समस्तीपुर की सीमा पर अवस्थित है। कर्मनाशा नदी बक्सर जिला की पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है। चीर और सुखनिया नदी खगड़िया जिला में स्थित है। सही कथन ऑप्शन सी सही कथन है। बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 53 मीटर। 52.73 मीटर। स्रोत सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निर्देशालय बिहार सरकार। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? करीब 75 किलोमीटर। भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम है टेथिस सागर। अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिलों के किस समूह में पाई जाती है? बांका, जमुई, नवादा। पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में इसमें किस चट्टान की प्रधानता है? परतदार चट्टान की प्रधानता है। इसमें गलत जोड़े की पहचान कीजिए। जिला और पहाड़ी। नालंदा गिद्धकूट पर्वत। पश्चिमी चंपारण सोमेश्वर की पहाड़ी।
मुंगेर खड़गपुर की पहाड़ी, भागलपुर मंदार पर्वत। गलत जोड़ा, भागलपुर मंदार पर्वत, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।